2023 में एआई ने हमारी जिंदगी में अच्छी खासी जगह बना ली है। चैट जीपीटी से लेके मिड जर्नी तक कई एआई बेस्ड एप्स की धूम रही, लेकिन गलत जानकारियों और एआई पर काबू खो देने का डर भी हावी रहा। आइए जानते हैं एआई की दुनिया में 2023 कैसा रहा। The year of ChatGPT. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. एआई का क्रेज चढ़ा 2022 के आखिर में। तब तक डॉली और मिड जर्नी जैसे इमेज जनरेटर आ चुके थे। इनमें आपको बस लिखना होता है कि तस्वीर कैसी होनी चाहिए, बाकी काम इनका। 2023 में तो बात और आगे बढ़ गई। लोग एआई जनरेटेड तस्वीरों से फिल्में बनाने लगे। यहां तक कि एक एआई पिक्चर को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल गया और ज्यूरी इसमें फर्क भी ना कर पाई। रेमिनी जैसी एआई पोर्ट्रेट एप्स भी खूब वायरल हुई। ये मेरे साथी कलीग रोजर की तस्वीर है। क्या आपको उनकी एआई तस्वीर पसंद आई? हालांकि इन एप्स पर सेक्सिस्ट और यूरोप केंद्रित तस्वीरें जनरेट करने का आरोप भी लगा है। लेंसा याद है? वो ऐप जो एस्ट्रोनॉट, रॉकस्टार या किसी सुपर हीरो जैसे पोर्ट्रेट बनाती है। इसे हमारे साथी रॉजर और आद्रियाना के साथ टेस्ट करने पर अलग अलग नतीजे मिले। रॉजर के मामले में लगभग उम्मीद मुताबिक नतीजे मिले, लेकिन आद्रियाना जो कि कोलंबिया से हैं, उनकी तस्वीरों में त्वचा का रंग हल्का, आंखों का रंग नीला और उन्हें कुछ कम कपड़ों में दिखाया गया, जबकि उनकी अपलोड की गई सेल्फियों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा एआई से बनी डीप फेक तस्वीरें भी बड़ी चिंता का सबब हैं। आपको एआई से तैयार डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें याद हैं? ट्रंप को पुलिस की हिरासत में दिखाती ये भ्रामक तस्वीरें गलत जानकारी देकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर सकती हैं। इसके अलावा कई कलाकार भी इन इमेज जनरेटर ऐप से खुश नहीं हैं। कलाकारों की ऑनलाइन अपलोड की गई कलाकृतियों का इस्तेमाल एआई मॉडलों को ट्रेन करने के लिए किया गया है। अब तक एआई तस्वीरों के कॉपीराइट का मसला भी उलझा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में रिलीज हुआ। जनवरी 2023 तक हर महीने इसे 10 करोड़ यूजर्स इस्तेमाल करने लगे। ये ऐप कुछ वक्त के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ऐप भी बनी। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने काफी ज्यादा निवेश किया है। कंपनी का बिंग सर्च इंजन अब चैट जीपीटी से लैस है। बहुत से लोग रोजाना ईमेल लिखने, कोडिंग या फिर रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील में तो चैट जीपीटी से तैयार किया गया एक कानून भी लागू हो गया है, लेकिन गलत जवाब देने के लिए एआई चैटबॉट्स की आलोचना भी हुई। इसे हेलुसिनेशन यानी एक तरह का भ्रम कहा जाता है। इस तरह ये फेक न्यूज को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग एआई मॉडलों में निजी डेटा फीड करने को लेकर चिंतित हैं। इसी वजह से चैट जीपीटी पर इटली में कुछ समय के लिए रोक भी लगी थी। एआई ऑडियो, एक और जबरदस्त एआई कॉन्सेप्ट आया 2023 में। सिंथेटिक ऑडियो, क्लोन आवाजों और क्रिएटिविटी मिलाकर कुछ बहुत जबरदस्त वायरल वीडियो बनाए गए। वहीं स्पॉटिफाई का वॉइस क्लोनिंग टूल पॉडकास्ट करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। अपनी आवाज को दूसरी भाषा में क्लोन करके वो ऐसे श्रोताओं तक भी पहुंच रहे हैं जिन तक शायद ही कभी पहुंच पाते। लेकिन क्लोन वॉइस से डीप फेक का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ड्रेक और द वीकेंड के हार्ट ऑन माई स्लीव गाने के साथ हुआ। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इससे बहुत नाराज हुआ, इसलिए उसने कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला बनाकर इस वर्जन को हटवा दिया। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं के फेक एआई ऑडियो के इस्तेमाल के कई मामले सामने आ चुके हैं।